नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के वहीदा नगर पावर हाउस पे। इस पावर हाउस पे कार्य करने वाले विद्युत कर्मचारी कई रूप से दुखी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके साथ क्या समस्या है और क्या क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब, अपना नाम बताइए। सुरमणि यादव। सुरमणि यादव जी, क्या दिक्कत है? आज आप सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम? इस बरसात में रात दिन मेहनत करके हम लोग 10 से 12 या 2 बजे या 4 बजे कभी भी कॉल आता है, हम लोग को फील्ड में जाना पड़ता है। मगर हम लोग को तकलीफ यही है कि हम लोग का वेतन कट के मिल रहा है। आप लोग कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? और ड्यूटी मान लीजिए 8 से लेकर 16 घंटा, तो कभी कभी 24 घंटा भी हो जाती है। क्या ओवर टाइम विभाग आपको देती है? नहीं, आज तक हमारे ड्यूटी का भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो टाइम कहाँ देगी। तो सुना आपने, ये वो कर्मचारी हैं जो तपती धूप में खंभे के ऊपर हाथ जलाते हुए, पैर जलाते हुए, शरीर जलाते हुए चढ़कर और लोगों को सुख देते हैं। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? मेरा यही एक्सीएन साहब आपसे सवाल है कि ऐसे मजदूर जो 24 घंटा काम करने के लिए तत्पर है, उसके बावजूद भी उनकी मजदूरी जो तनख्वाह बनता है उसमें भी कटौती कर दी जाती है। उसके बाद ये लोग 24 घंटा ड्यूटी करने के लिए तैयार है। कोई 15-16 घंटा, कोई 18 घंटा, कोई 12 घंटा ड्यूटी करता है, लेकिन ओवर टाइम उनको नहीं मिलता। जबकि विभाग द्वारा यह बताया गया है कि 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करनी है और वह ड्यूटी का पीरियड 8 घंटे होता है। तो भैया 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी अगर ये कर रहे हैं तो इनका ओवर टाइम कौन देगा? आइए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आइए भाई, आप क्या समस्या है आपको? समस्या यही है कि जो ओवर टाइम ड्यूटी ले रहे हैं इसका वेतन मिलना चाहिए। जैसे हम 10 बजे से लॉकडाउन होता है, प्रेजेंटिंग लगाए और 5 बजे आउट कर दिए, उसके बाद ओवर टाइम दिया जा रहा है। इसका जो रिक्त कवर हो रहा है कौन देगा? अच्छा ये बताइए कि आपका भी तनख्वाह कटा है क्या? नहीं, हमारा तनख्वाह नहीं कटा। तनख्वाह नहीं कटा है। मतलब अगर जैसे आप लोग 5 बजे लॉग आउट कर देते हैं और उसके बाद बिजली बना रहे हैं, अगर कोई खतरा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, वही हम चाहते हैं। हम लोग तो सुना आपने कि भाई सही बात है, ऑन ड्यूटी अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर किसी के साथ घटना दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? उनके भी पीछे परिवार है, बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो आइए कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह की समस्याएं यहाँ पे है। भाई साहब, अपना नाम बताएं। गोविंद लाल। गोविंद भाई, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि हम लोग जो है इतना मेहनत करके कंज्यूमरों को फोन आता है कि तुरंत जाके लाइन बनाते हैं, उनको तकलीफ ना हो, पर भी हम लोगों को 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा ड्यूटी करते हैं। हाँ, ओवर टाइम की बात जाने दीजिए। ओवर टाइम तो की बात अभी आई नहीं है, पर भी वेतन काटा जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं क्यों वेतन काटा जा रहा है, काम कम किया जा रहा है। भाई, सबसे बड़ी जो हमें जानकारी मिली है कि जब से ये फेस अटेंडेंस आया हुआ है, फेस अटेंडेंस न लगने का मूल कारण ये है कि उनका विभाग का जो एक कंट्रैक्टर है, जो ठेकेदार हैं यहाँ पे, जो प्रदेश भर में ठेका लिए हैं, उनका सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसे में मजदूरों की हाजिरी नहीं लगती और उस हाजिरी की वजह से इन लोगों के पैसे कटे हैं। तो ऐसे में जेई और एसडीओ और एक्सीएन को चाहिए उनकी हाजिरी बहाल करके उनके पैसे जल्द से जल्द मंगाने की कोशिश करें। आइए कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। क्या नाम है? बबलू। बबलू, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? नाइट में मेरी ड्यूटी थी, मैं ड्यूटी कर रहा था, उसके बाद हमें निकाल दिए। इस महीने का पगार नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ सर क्या हो रहा है कि हमें नहीं पता है। मतलब आपको ड्यूटी से निकाल दिया, आपको बताया ही नहीं गया? बताया नहीं गया, ड्यूटी से निकाल गया। क्या आप योगी सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई हो जो आपके साथ ऐसा घटना किया? मैं जो निकाले हैं उनको कोई कारण भी बता दे तो मुझे संतुष्टि होगी जनता की। तो सुना एसडीओ साहब, एक्सीएन साहब आप भी सुन लीजिए, यही साहब आप भी, कि इनको कम से कम नौकरी से निकाला गया, कारण तो स्पष्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि इनकी कंपनी इनको निकाल दी, कारण मुझे नहीं पता है। भैया, यहाँ के राजा आप हैं और मुशाहरा बन बांट ले, ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। आइए और कुछ लोग हैं भैया, ये बड़े पुराने लाइन मैन हैं। क्या नाम है? दीपक सिंह। आपको कोई तकलीफ? तकलीफ यही है कि हमारे स्टाफ को जो तनख्वाह नहीं मिलेगा, कहाँ 24-24 घंटे ड्यूटी कराया जाएगा, उसका तनख्वाह कहाँ जाए।
क्या आपको ओवर टाइम चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई, जब 24 घंटा ड्यूटी ले रहे हैं, कोई रिस्क होगा विभाग नहीं लेगा जिम्मेदारी। तो सुना आपने भैया, ये हमारे पीछे जितने सेना खड़ी है ना, यही लोग इस तपती धूप में, गर्मी में, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, अगर जैसे ही क्षेत्र में लाइट गड़बड़ होती है तो तुरंत इन लोगों के पास हर गांव से फोन आना शुरू हो जाता है, जेई के पास फोन आना शुरू हो जाता है। तो इन लोगों को जैसे ही सूचना मिलती है, ये लोग विद्युत व्यवस्था को बहाल करने के लिए दौड़े दौड़े उस गांव में जाते हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो। और ऐसे में इन निरीह लोगों की, इन मजदूरों की, जो अपने असली खून पसीने की कमाई कमाते हैं, इनको रोक लिया जाए या इनसे ओवर टाइम ड्यूटी कराया जा रहा है और उसका मेहनताना नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। मैं एक्सीएल साहब, जिलाधिकारी महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है जो इन मजदूरों के लिए गलत है। मजदूरों की आवाज कौन सुनेगा? श्रम विभाग के लोग इस खबर पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि ऐसे मजदूरों का हक किसी भी कीमत पे जाना नहीं चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।